नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। जी हाँ, पहेली पढ़ने के बाद अब इस पहेली में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। मंदिर, यहां मंदिर का अर्थ है घर। सहस्त्र यानी 1000, दर यानी दरवाजा या द्वार, हर दर यानी प्रत्येक घर या प्रत्येक द्वार में। तिरिया, तिरिया का अर्थ यहाँ पर मधुमक्खी होता है। बीच बीच में यानी भीतर भीतर में, जगह जगह में। अमृतताल, अमृतताल दो शब्दों से मिलकर बना है। अमृत का अर्थ होता है जिसमें जीवन हो, ताल यानी तालाब, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ है मधु या शहद का भंडार। बड़ी महाल यानी बड़ा घर या बड़ा महल या बुद्धि वाला या बुद्धिमान या बुद्धि। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, अमीर खुसरो जी को भारतवर्ष का तोता की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। आइए संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग, यह एक बहिलार्पिका पहेली है। बहिलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरालंकार युक्त छंद होता है जिसका उत्तर मन में ही मग्न या लीन होता है या मन के भीतर ही छिपा हुआ या मन के भीतर ही डूबा हुआ रहता है। अर्थात इसका उत्तर मन के भीतर ही हमें प्राप्त हो जाता है। हमें मन के अंदर ही ढूंढने का प्रयास करना पड़ता है। उसे बहिलार्पिका पहेली कहते हैं। इस पहेली में कवि ने अपने आसपास के छोटे छोटे उपयोगी जीवों या चीजों के गुणों से परिचित कराते हुए बौद्धिक मनोरंजन के प्रसंग में इस बुझबुझौल पहेली की रचना की है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं इस पहेली को पुनः पढ़ने का प्रयास करता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। पहेली, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। एक मंदिर के यानी एक घर के, सहस्त्र यानी हजारों, घर, द्वार यानी दरवाजा, हर दर में यानी प्रत्येक दरवाजे में या प्रत्येक घर में, तिरिया का घर यानी मधुमक्खियों का घर, बीच बीच में यानी जहां तहां, भीतर में, अमृतताल यानी शहद या मधु का भंडार, बूझ है इनकी बड़ी महाल। बूझ मने समझना, जानना। बड़ी महाल यानी
इनका घर बड़ा ही बड़ा होता है और वह बड़ा ही बुद्धिमान होता है। महाल यानी बुद्धि। चलिए अब मैं इसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करता हूं। अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी कवि थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक बहुत ही दूरदर्शी कवि थे। वे विनोदी प्रकृति के भी व्यक्ति थे। खुसरो में एक अद्भुत विशेषता थी। वह विशेषता यह थी कि वे चलते फिरते पहेलियों की रचना कर देते थे। यही नहीं, वे बातों ही बातों में जब तब पहेलियां रचते रहते थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने मित्रों के साथ कहीं टहलते हुए जा रहे थे, अचानक उन्हें उस समय एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। मधुमक्खियों का छत्ता को देखकर भला अमीर खुसरो कैसे चुपचाप रह सकते थे। बस उन्हें देखते ही एक पहेली की रचना कर डाली और वे पूछ बैठे कि बताओ, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में त्रिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। अर्थात एक मंदिर है, यानी आप इसे घर भी कह सकते हैं। उस घर में या मंदिर में हजारों दरवाजे हैं और हर द्वार में तिरियों का घर है, यानी हर दरवाजे में या हर घर में मधुमक्खियों का घर है। यही नहीं, उस घर के बीच बीच में अमृत का ताल अर्थात शहद का भंडार है। उनकी बुद्धि भी बहुत ही बड़ी है, यानी वे बड़े ही बुद्धिमान हैं। उनमें कूट कूट कर बुद्धिमानी भरी हुई है। उनकी समझ अद्भुत है, उनकी समझ बड़ी ही अच्छी है। अब बताइए कि इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। बच्चों बताओ, इस पहेली का सही उत्तर क्या हो सकता है। आप जरा इस पंक्ति को बार बार पढ़िए और पढ़कर उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पंक्ति है, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। जी हाँ, इस पंक्ति को आप बार बार पढ़िए और बार बार पढ़कर ही आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। बताइए, इस पहेली का सही उत्तर क्या है। जी हाँ, जरा सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। मेरे भाई, इसका सही उत्तर शहद है, यानी मधुमक्खियों का छत्ता घर है। यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, घर है, मधुमक्खियों का शहद है। शहद कहाँ मिलता है? मधुमक्खियों के छत्ते में मिलता है। चलिए एक बार पुनः मैं पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर अर्थ बतलाने में सुविधा होगी। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। जी हाँ, अब मैं पंक्तियों को पढ़ने के बाद अब मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का छत्ता बिल्कुल मंदिर की तरह होता है, जिसमें हजारों छिद्र होते हैं, यानी हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं और प्रत्येक छेद में तिरिया यानी मधुमक्खियां या मधुमक्खी रहती है। उनके घरों में बीच बीच में जो खाली जगह मिलते हैं उसमें दरअसल शहद भरा हुआ रहता है। यदि आप मधुमक्खियों के छत्तों को गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मधुमक्खियों में संगठन और एकता की भावना होती है। ये हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति इन पर हमला करता है तो सारी मधुमक्खियां मिलकर उन पर हमला कर देती है, यानी ये सदैव मिलजुल कर रहते हैं। इनमें संगठन की भावना होती है। ये सचमुच बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। निस्संदेह मधुमक्खियां समझ वाली यानी बुद्धिमती होती है। इनके घरों में यानी बीच बीच में जो छेद होते हैं उसमें अमृत का ताल यानी शहद भरा हुआ होता है। और आप जानते ही हैं शहद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यह हमारे अनेक काम में आती है। अतः इस पहेली का सही उत्तर शहद का छत्ता है, यानी मधुमक्खियों का छत्ता है, मधुमक्खियों का घर है। आशा करता हूं आप इस पहेली का अर्थ
अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पहेली में जो खास बात है, जो विशेष चीज है, उसे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको इस पहेली से मिल सके। आइए अब विशेष इस पहेली के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने मधुमक्खियों के छत्ते का उदाहरण देकर मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि हमें सदैव मधुमक्खियों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी इस पहेली के माध्यम से खुसरो जी ने संगठन और एकता का संदेश दिया है। यही नहीं, इस पहेली में मधुमक्खियों की बुद्धि कौशल पर भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। यह छंद प्राचीन काव्य की एक विधा है जिसे हम हिंदी में पहेली कहते हैं। इस पहेली की भाषा सरल, सरस एवं प्रचलित खड़ी बोली अर्थात हिंदवी है। यह एक ऐसी अबुझ पहेली है जो जल्दी तो समझ में नहीं आती है। यह हमें कुछ सोचने के लिए बाध्य भी करती है। सही उत्तर देने के लिए दिमाग को थोड़ा सा कसरत करना पड़ता है। इस पहेली का उत्तर बाहर ही मिल जाता है। आशा करता हूं आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।